यहाँ पे मौजूद डीडीसी आलूसा, बीडीसी आलूसा, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग, एक्जियन साहिबान, तहसीलदार पांडेपुरा, तहसीलदार आलूसा, बाकी हमारे साथ यहाँ पे आए सरपंच पंच हजरात, बाकी डिपार्टमेंट्स के, ख़ासतौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और आलूसा इस ब्लॉक के, मलंगाम इस एरिया के रहने वाले जो लोग हैं। हमारा आज का जो ये विज़िट था, इसका मेन मकसद ये था कि जाके खुद ऑन ग्राउंड जो काम चल रहे हैं उसका जायज़ा लिया जाए। बहुत सारी बातें यहाँ पे सबने की और मैंने उसमें देखा बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क को लेके आलूसा वैसे भी पहाड़ी इलाका होने के वजह से यहाँ पे सड़क की प्रॉब्लम रहती है, उसकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये चाहूँगा, मुझे जो एक गैप नज़र आया है यहाँ पे हमारे पूरे ब्लॉक में, वो ये है कि काम किस तरह से लिए जाते हैं, वो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा वाज़ेह तौर पे बता देना चाहिए। जब से ये हमारा 3 टायर सिस्टम यहाँ पे बना है, जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो लोगों को होना चाहिए और जो लोगों को पता होना चाहिए, वो ये है कि आपके जो मैक्सिमम प्लानिंग है वो शिफ्ट कर दी गई है पंचायतों की तरफ। अभी पैसा किसी का नहीं होता है, पैसा डीसी का नहीं होता है, पैसा सरपंच का या डीडीसी का नहीं होता है। बात ये होती है कि जो पैसा सरकार का है उसके बारे में प्लान कौन बनाएगा, यानी कि काम क्या होना है। अब मैं आपको अगर बताऊंगा, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में 50 करोड़ रुपया सिर्फ पीआरआई, बीडीसी, डीडीसी ग्रांट का आता है, लगभग 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़ रुपया पूरे डिस्ट्रिक्ट में खर्चा होना है, जिसमें से अगर हम एक पंचायत की बात करें तो 23 लाख रुपया, एक ब्लॉक की बात करें बीडीसी के पास 25 लाख रुपया और डीडीसी के पास तकरीबन 70 लाख रुपया। तो लगभग एक ब्लॉक में आप देखेंगे, अगर एक पंचायत की बात करेंगे, सारी पंचायतें अगर मिलाई जाएं तो उसको 23 लाख से मल्टीप्लाई करें, प्लस एक ब्लॉक का 25 लाख प्लस 70 लाख रुपया, इतना पैसा, ये अलग पैसा आ रहा है जो कि हमारे 3 टायर सिस्टम बनने के बाद ही आ पा रहा है। उसके अलावा जो अपना नरेगा, जो बाकी फंड्स हैं, पीएमजीएसवाई, आरएनबी, पीडीडी, पीएचई, वो अलग है। तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया है, इससे ये उम्मीद रखी जाती है कि जो छोटे मोटे काम हैं एक इलाके के, वो जो इलाका है, वो पंचायत है, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उसका प्लान बना सके और उस बारे में काम कर सके। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपके ग्राम सभा होती है, जब आपका गांव का प्लान बनता है, तो लोग उसमें हिस्सा लें, वो साथ में अपने काम वहां पे बताएं, और अगर वो काम नहीं उठता है, सरपंच से पूछें कि आपने इस काम को छोड़ के दूसरा काम उठाया है, क्या वजह रही है। पैसा किसी का, मैं फिर दोबारा बोलूंगा, जाती पैसा नहीं है, ना मेरा कोई पैसा मेरा जाती है, ना किसी सरपंच का कोई जाती पैसा। पैसा सरकार का है, सरकार के पैसे को प्लानिंग की पावर है, वो आप लोगों को दी है। और अगर सपोज करें आप 2 साल हो गए, अब अगर 1-2 साल और ऐसा लगता है हमें कि प्लान बन ही नहीं पा रहा है इस तरह से, जिस तरह से जो लोगों की ज़रूरियात है, फिर क्या फ़ायदा हुआ कि हम इस तरह से प्लान लेंगे। तो और दूसरा, जब भी ये इलेक्शंस होंगे अब, या जब भी सरपंच पंच के इंतखाबात होते हैं, डीडीसी के इंतखाबात होते हैं, लोग ये सवाल करेंगे कि भाई हमारे ये वाले काम थे, क्या काम होगे क्या नहीं होगे। तो इसलिए ये जिम्मेवारी पंचायत बॉडी की भी बनती है, बीडीसी की भी बनती है, डीडीसी की भी बनती है कि एरिया के कामों को प्रायोरिटाइज किया जाए। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि काम करने को बहुत कुछ है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, साल में थोड़े फंड्स आ रहे हैं, हर साल आते रहेंगे, धीरे धीरे करके काम होते रहेंगे। मैं जब स्कूल में आया हूँ, यहाँ प्रिंसिपल कौन है स्कूल के, मुझे दुख हुआ कि आपका यहाँ का रास्ता चलने का ऊपर से नहीं बना है। ये स्कूल की हालत इस तरह से है, आपकी खिड़कियाँ इस तरह से टूटी हैं। कभी आपने प्रोजेक्ट किया है, आपने कभी आपने सबसे पहले तो डीडीसी या बीडीसी के पास गए हैं, प्रोजेक्ट किया है, या मेरे पास प्रोजेक्ट किया है। तो ये तरीका नहीं है। हम लोग क्या कर दिया है, हम लोगों ने, ठीक है, बीइंग डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, आज मैं थोड़ा खुल के बात करूंगा कि बीइंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हम सब कुछ उम्मीद करते हैं कि एक बंदे की तरफ से होना है, हर ऑफिस की अपनी जिम्मेवारी है। अगर ये इस तरह से यहाँ पे देख रहे थे तो जेडीओ और प्रिंसिपल और इनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको प्रोजेक्ट करें, हमारे पास लाएं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हमारे पास अगर जेडीओ या स्कूल का टीचर हमारे पास अगर कोई स्कूल की प्रॉब्लम लेके आया होगा, हमने उसको हल नहीं किया होगा। अगर मुझे फ़ोन पे पता चलता है, मुझे बोलते हैं कि आप अगर आके देखना चाहेंगे, मैं उसी वक्त जब शाम को दफ्तर से निकलता हूँ, मैं पहले स्कूल में जाता हूँ देखने के लिए कि हमारे वहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। ये इस तरह का हाई स्कूल एक्सपेक्ट करना, ये बहुत ख़राब लगा और मैं एक्शन लेना चाहता था, बट मैंने सोचा चलिए आज मौका ऐसा नहीं है, हम इस वक्त क्या इनको बोलेंगे। मैं अपनी तरफ से 3 लाख रुपये स्कूल के कम से कम बेसिक मरम्मत के लिए दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो ये ब्लॉक ऑफिस है, बीडीओ का आज कुछ मसला था, वो छुट्टी पे है, तो ब्लॉक ऑफिस यहाँ पे सीएचसी का देखेगा जो यहाँ पे टॉयलेट्स बना के देने हैं। और आपके पास जितने स्कूल्स हैं, ब्लॉक ऑफिस की जिम्मेवारी है वहाँ पे सीएचसी बने होने चाहिए। अगर किसी स्कूल में नहीं बने होंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सबसे पहले ब्लॉक ऑफिस के खिलाफ, ये पहली जिम्मेवारी है।
ये फर्स्ट प्रायोरिटी टू स्कूल, आप जहाँ पे भी सीएससी आते हैं पहली प्रायोरिटी स्कूल में दे दीजिए। बाकी जगहों पे रूरल एरिया में बाकी जगहों पे घर नजदीक होते हैं, इतना मसले नहीं होते हैं। सीएससी मार्केट प्लेस वगैरह उतनी कम होती है। सबसे पहली जो जरूरत आती है वो स्कूल की आती है, खासतौर पे जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए सेपरेट वॉशरूम कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये पहली प्रायोरिटी है। अगर मैं कामों की बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि जो वादे होते हैं वो निभाए नहीं जाते हैं, या आपने खुद भी जिक्र किया कि बहुत सारे काम उसमें से हुए हैं। हमारे जिस सड़क पे हम आ रहे हैं, जब मैं आया था तभी इस हालत में नहीं थी, अभी मैग्नेमाइज्ड है। हमारा आगे जो पीएमजीएसवाई के रोड के काम चल रहे हैं, जो कि मुझे अभी बताया गया है, आपके 6 जगहों पे काम चल रहे थे, जिनमें से 2 कंप्लीट हैं। तो पूरा दोबन अलूसा घाट जो 2 सड़कें कंप्लीट हुई हैं 7 और 2 किलोमीटर की। उसके बाद आपका केनुसा टंगवाड़ी जो है, इसमें आपका जो काम है ये चल रहा था, थोड़ा सा रुका हुआ है कंपनसेशन को लेके। कंपनसेशन की बात मैं भी दोबारा से करूंगा। मलंगाम गुजरपट्टी का 1 महीने के अंदर अंदर ये मैग्नेमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी लगभग 9.5 किलोमीटर की रोड है और इसको 1 महीने के अंदर अंदर पीएमजीएसवाई को डायरेक्शन दी गई है कि इसकी मैग्नेमाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। आलूसा कैथसन जो आपकी है, ये 13 किलोमीटर की रोड है, इसको भी 1 महीने के अंदर अंदर इनको मैग्नेमाइजेशन कंप्लीट करना है। कलूसा गुर्दल जो अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, 7 किलोमीटर का रोड है, इसका मैग्नेमाइजेशन स्टार्ट होने वाला है और इसको भी हम बोल रहे हैं कि इसी सीजन में ही कंप्लीट करना है। त्रिपुरा दोमन और अलूसा घाट मैंने आपको जैसे बताया कंप्लीट हो गया है। मुझे पता चला कि ये वाला भी जो रोड है मलंगाम गुजरपट्टी और दूसरा रोड कंपनसेशन की वजह से रुका है। पीएमजीएसवाई में सिर्फ वाहिद मुझे लगता है जेएनके ऐसी जगह है जहां कंपनसेशन मिलता है, बाकी जगहों में लोग खुद अपनी जमीन छोड़ते हैं। हर एक जगहों पे कहीं पीएमजीएसवाई में कंपनसेशन का कंसेप्ट नहीं है। पर चलिए, जेएनके के लिए खास तौर पे सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कंपनसेशन रखा कि ठीक है पीएमजीएसवाई में भी हम कंपनसेशन देंगे। अब इसमें ये जरूरी है कि आप लोग थोड़ा समझदारी से काम लें। रोड का प्रोजेक्ट होता है, वो अगर इस साल रोड नहीं बनी, अगले साल दोबारा पैसा नहीं आएगा। रोड मुफ्त में नहीं बनती है। आपका रोड को काटने से लेके सिर्फ मैकडम डालने का खर्चा लगभग ये आपको खाली सरफेस तैयार करना और मैकडम डालने का खर्चा लगभग 50 लाख रुपए 1 किलोमीटर का आता है। बाकी काटने वाटने का खर्चा अलग, ड्रेनेज का खर्चा अलग। ये जो आपको रोड बन रही है, फिर ये प्रोजेक्ट में रखी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्लान बनता है और वो हर साल सेम रोड के लिए पैसा नहीं देते रहेंगे कि भाई आपने पिछले साल नहीं किया, चलो इस साल भी आप कर लोगे, अगले साल कर लोगे। बोलेंगे आप नहीं कर पा रहे हो, किसी और जगह रोड बनाएंगे, किसी और स्टेट में रोड बनाएंगे। तो ये हरकत नहीं होनी चाहिए। काम नहीं रुकना चाहिए कहीं पे। कंपनसेशन कहीं नहीं जा रहा है। सरकार से पैसा आपको जरूर मिलेगा जहां मिलता आ रहा है आज तक, लेकिन जो छोटे मोटे चीजें होती हैं, कभी कंपनसेशन आने में टाइम लगता है, कभी एक्ट का मसला रहता है, कुछ भी इशू रहता है, वो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन रोड नहीं रुकनी चाहिए। तो ये मेरी गुजारिश है। और अगर कोई रोड रोकता है, तहसीलदार साहब दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, ये उसके खिलाफ एक्शन ले लीजिए। कोई किसी को यह हक नहीं बनता है कि रोड कहीं पे काम चल रहा है और वो जाके वहां पे काम रोकेंगे। ये पहली डायरेक्शन है यहाँ पे। दूसरा, आपके रोड्स जो हमारे पास डिमांड्स आती रही, वक्तन फवक्तन हमने हमारे पास रिकॉर्ड बना रहा। सीपीओ साहब ऑफिस देख रहा है, डीडीसी मैडम आते रहते हैं, काफ़ी यहाँ की बात करते हैं। जो हमारे पास डिमांड थी हमने वो सारी नबार्ड में डाली हैं। आपके बहुत सारे नबार्ड के काम ऑलरेडी टेंडर हो गए हैं। प्लस जो फ्रेश आपके जो काम हमने डाले हैं वो अपग्रेडेशन है। मलंगाम कलूसा मोहल्ला, शीर गुजरी मोहल्ला, मिडिल स्कूल मुकाम अलूसा, गनाई मोहल्ला, हलमतपुरा, पीएमजीएसवाई रोड टू जियारत सुल्तानुल आफरीन, बिलनीपुरा, गोरी मोहल्ला, तुर्कपुरा मोहल्ला, डकी किचन, अलूसा, शेख मुकाम, गनाई मोहल्ला, हलमतपुरा, तहसील अलूसा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। ये सारी रोड जो है आपकी नबार्ड में डाली हैं। ये वही डिमांड्स हैं जो आप लोगों की तरफ से आती रही। हमने अपनी तरफ से जितनी मैक्सिमम डिमांड हो सकती थी वो कलेक्ट की। अभी भी कुछ नहीं है। अभी भी अगर आपको लगता है कोई एरिया छूट रहा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आज जो भी जितनी भी बातें हुई, आप अगर हर जो भी स्पीकर्स हैं, इसके अलावा भी जो भी लोग हैं, अगर एक मुझे नॉर्मल पेपर पे बिना ज़्यादा बात किए, हमें पता है रोड ना होने से क्या दुश्वारियां, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लिखिए कि आपकी रोड को लेके पॉइंट नंबर 1 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये रोड चाहिए। पीएचई को लेके पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये स्कीम की दिक्कत है, इस मोहल्ले में प्रॉब्लम है। पीटीडी को लेके पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इस मोहल्ले में हमें पोल चाहिए, ये चाहिए। इस तरह करके अगर आप मुझे देते रहेंगे, हम भी उसको कलेक्ट करके रखेंगे, बीडीओ साहब के पास दे दें। स्पेशली अगर रोड का आप अभी भी देते, अभी भी हमारे पास गुंजाइश है। टोटल आप देखें, हम लोग जो पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में 118 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट भेजे हैं रोड्स के नबार्ड के अंदर, और ब्रिजेस के प्रोजेक्ट अलग से 21 करोड़ के हैं। और इस 118 में आपका दोनों का मिला के लगभग 10 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जो मैंने अभी आपको ये रोड्स के नाम बताए। इसके अलावा अगर आप मुझे 10 करोड़ मजीद प्रोजेक्ट्स भी बताओगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है नबार्ड में डालने में। आप डालिए, आप मुझे लिस्ट दीजिए बना के, लेकिन लिस्ट अच्छा बड़ा होना चाहिए। नबार्ड में आप मुझे जितने रोड्स डाल के देंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये डाल के दीजिए ताकि हम इसमें काम कर सकें। पानी की बात उठी थी, जेजेएम में आपके 45 करोड़ रुपीस, ये जो 45 करोड़ रुपए हैं, इनके जो काम हैं ये टेंडर हो चुके हैं।
कुछ अलॉट हो चुके हैं, कुछ अलॉट हो रहे हैं। ये इनको 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करने हैं। कोई मोहल्ला, कोई जगह जो है वो इससे छूटनी नहीं चाहिए। एक दुख की बात है, पानी समिति हर पंचायत में बनाई गई है, हम जबरदस्ती मीटिंग कराते हैं कि सरपंच हजरात को बुलाते हैं, बोलते हैं पानी समिति की मीटिंग करिए, जेई को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं और जबरदस्ती हम रिव्यू करवाते हैं कि भाई सरपंचेस जो हैं वो जेई से पूछें कि हमारा ये स्कीम कहाँ पहुंची है, डीपीआर कैसा बना है। ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए था, ये आप लोगों को खुद मीटिंग कन्वीन करनी है, पानी समिति की मीटिंग। आप लोग जो सरपंच हैं, आपके साइन पे ही सारे डीपीआर आप लोगों ने साइन किए हैं। अब आप लोगों को उसका ध्यान हो या ना हो, आपके पास डीपीआर की कॉपी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज जैसे एक मसला उठा कि जो रिजर्वायर बनाया जा रहा है वो नीचे बनाया जा रहा है, ऊपर की बस्ती को फिर पानी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की गलती ना हो, क्योंकि ये भी बार बार स्कीम नहीं आने वाली है। आपको आपके इलाके में स्कीम का पता होना चाहिए। आप जेई साहिबान के साथ ऐसे हर एक बंदा जाके मिलेगा तो ऐसे नहीं चलेगा। आप सरपंच वाइज, पंचायत वाइज पानी समिति की मीटिंग कॉल करिए, जेई साहिबान वहां पे आएंगे, वहां डिस्कस करिए, उनसे पूछिए आप ये डीपीआर कैसा बना रहे हो, आप इसमें कहाँ रखा है रिजर्वायर, कहाँ पाइप्स रखी हैं, क्या रखा है, उनसे समझिए। फिर आपको लगता है कि कोई बस्ती छूट रही है, हाँ जी ये बस्ती छूट रही है, इसका जरा आप ध्यान दें। अगर उसको ऐड भी करना पड़ा, अभी भी गुंजाइश है, अभी भी ऐड हो जाएगा। लेकिन कोई घर बिना नल के, बिना पानी के नहीं जाना चाहिए। आपके काम इसमें चल रहे हैं। इसी एरिया की मैं बात करूंगा, आपका फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसका टेंडर हो चुका है। आपका जो एसआर हैं 2 बन रहे हैं, इधर एक 1.25 लाख गैलन का, एक 0.45 लाख गैलन का, एक अलॉट हो चुका है, दोनों अलॉट हो चुके हैं और दोनों में काम शुरू हो रहा है 2 दिन के अंदर अंदर। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कंसर्न डीडीसी बीडीसी आना मुझे भी चाहिए। मैं हर जगह बोलता हूँ कि डीडीसी बीडीसी फॉरवर्ड रहें, वो जाके इनॉग्रेट करें ताकि लोगों को पता चलता है कि क्या चीज इनॉग्रेट हो रही है, क्या वहां पे जाके फाउंडेशन स्टोन रखें, काम शुरू करवाएं। आपका फिटिंग जीआई पाइप्स का काम जो यहाँ का है वो भी शुरू होने वाला है और एक बोरवेल यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा अगर आप अपनी पानी समिति की मीटिंग बुलाएंगे, उसके थ्रू डिमांड आएगी तो मैं कंसिडर करूंगा बोरवेल वगैरह, वरना मैं ऐसे अलग से कोई कंसिडर नहीं करूंगा। हमें जबरदस्ती मीटिंग नहीं बुलानी पड़नी चाहिए, आप लोग खुद उसका शेड्यूल रखिए। एक बार आज बुलाइए, फिर चाहे तो 1.5 महीने 2 महीने के बाद बुलाइए, रिव्यू ले लीजिए कि काम कहाँ पहुंचा है, कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है, जेई को बताइए भाई हमें दिक्कत आ रही है। और जो मीटिंग करते हैं उसका एक नोट बनाइए कि भाई हमने मीटिंग की थी आज, ये दिक्कत आई, मुझे कॉपी भेजिए उसकी कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, हमने इनको बताया जेई को, ताकि हम अपने जो जेजीएम की मीटिंग करते हैं उसमें वो पॉइंट इंक्लूड करें। ये सारा मसला मुझे ये नजर आया यहाँ पे ये गैप है, प्लानिंग प्रोसेस कैसे करना है वो मुझे जरूरत लगी कि मैं आपको बताऊं, ताकि सारा कुछ आपकी तरफ से आना चाहिए। कमी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास सही तरह से प्लान होकर चीजें आती हैं पंचायत से, हम उसको टेकअप कर सकते हैं। बाकी और जो महकमे हैं यहाँ पे, मुझे जो इन्होंने बताया है, एक आपका रूल डेवलपमेंट की मुझे परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगी पीआरआई ग्रांट को लेके। 92 वर्क्स हैं जिसमें से 13 अलॉट हुए हैं। अब मुझे ये जेई साहब और ये लोग बता रहे हैं कि ये इसी महीने में, इसी हफ्ते में अलॉट हो जाएंगे। ये अलॉट होने जरूरी है। अपने पीआरआई वर्क्स को फॉलो करते रहिए, जहाँ दिक्कत आती है मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि काम सही से नहीं हो रहे, इसी साल में कंप्लीट होना चाहिए, कोई पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए, वो भले ही पटवार खाना हो या कुछ भी हो। ये जो फंड्स हैं इससे हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है पीआरआईज के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बहुत मेहनत करके ये प्लान बनाया गया है, कितनी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें डिस्कस हुआ है किस तरह के काम रखे जाएं। आपने पटवार खानों के लिए, इवन तहसील ऑफिस के रिपेयर, बीडीओ ऑफिस के रिपेयर के लिए भी पैसे रखे हैं, अपने बाकी कामों के लिए भी रखे हैं। तो ये पैसे लैप्स नहीं होने चाहिए, इनको रिव्यू करिए, हम भी रिव्यू कर रहे हैं। 11 आपकी, अच्छा जो एक बात आई कि स्कीम्स चेंज होती रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चेंज होती है, ऐसा नहीं है, वो डिमांड के हिसाब से होता है। और हमने यहाँ देखा, जब मैं पहली बार जब मैंने ज्वाइन किया था तब यहाँ पे ये ड्रॉट कंडीशन भी थी, बारिश कम हुई थी। इस साल भी थोड़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन फिर बारिश हो गई। तो ये अमृत सरोवर का जो काम हो रहे हैं बहुत कीमती काम है, जहां जहां आपकी लेक्स है उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। आने वाले टाइम में ये नहीं तो एनक्रोचमेंट की वजह से बचेंगे नहीं, इसमें पूरा अपना साथ दें डिपार्टमेंट का। पीएमएवाई मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके ब्लॉक को 217 का जो है वो टारगेट मिला था, 225 रजिस्ट्रेशन हुई है, 209 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए मुझे बताया गया इन्होंने ऑलरेडी पोर्टल पे चढ़ाया, नहीं चढ़ाया तो आज ही चढ़ाएंगे और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी उनको मिलेगी, ताकि इसी साल में आपका जो काम है वो कंप्लीट हो। स्टेडियम के लिए जो हमारी यहाँ पे एक डिमांड आई थी, हमने वो लैंड डिमार्केट करके वो आगे भेजी थी। मुझे लगता है कि उसको फॉलोअप करने की जरूरत रही। हमने अपनी तरफ से तो भेजी थी, बट मैं इसको एक बार दोबारा फॉलोअप करूंगा कि वो कहाँ पहुंचा है। और अगर बाई चांस हमें लगा कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज से ही बनाना है तो हम थोड़ा बहुत काम अपने रिसोर्सेज से ही शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो बनता रहेगा। तो मैं तहसीलदार आलू साहब को बोलूंगा एक बार दोबारा मुझे जरा वो भेज दीजिए जो स्टेडियम के जो कागज वगैरह है। जो आपके पोल्स की बात है, जो आपके पोल्स की बात है और जो पीडीडी के कामों की बात है, आपके डीडीसी ग्रांट में 2 बड़े काम रखे गए हैं 100 केवीए सब स्टेशन के 2 जगहों पे। एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पे है, एक शाह मोहल्ला के अनूसा पे है।
पोल्स के लिए रखा गया है। इस बार जो हमारे पास पैसे थे, काफ़ी पैसे पीडीडी की तरफ गए हैं, जो पंचेस और बीडीसी डीडीसी के पैसे थे। इसके अलावा भी जो रॉटन पोल्स हैं, यानी कि जो पोल लकड़ी के ऊपर हैं, उसके ऊपर भी टेंडर किया गया है। वो भी मुझे उम्मीद है वो डिवीजन लेवल पे हो रहा है, तो चीफ ऑफिस पे, तो वो भी उसमें भी हमें कुछ ना कुछ अलॉटमेंट्स आ जाएंगी पोल्स की, और हमें नए पोल्स यहाँ पे मिलेंगे रिप्लेसमेंट के लिए। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हुआ है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, और आज फिर भी मुझे जो पता चलता है, जो हम बीडीसी डीडीसी से सुनते रहते हैं, बेहतर है। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी होता रहेगा। इसके बाद आपके आलूसा को टूरिज्म हब बनाने के लिए हम यहाँ पे एक टूरिस्ट फेस्टिवल करने जा रहे हैं। एक एरिया की डेवलपमेंट अगर हमें करनी है, आप बता रहे हैं कि ठीक है, जहाँ जॉब की वैकेंसीज है हम रिकमेंड करेंगे कि लोगों की जॉब लगे, लेकिन उससे भी पूरे जितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो सबकी जॉब नहीं लग पाएगी। आपको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इतना खूबसूरत इलाका है, हम यहाँ से भी बैठे हैं तो वुलर की झलक मिलती है, ये नज़ारा कहीं नहीं है। तो आपके यहाँ पे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो इसको आगे लाना चाहते हैं, टूरिज्म को उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करें। कैथसन में हमारे जो एक टूरिज्म पोटेंशियल निकल के आया है, वहाँ पे हम जल्द ही, थोड़ा मौसम बेहतर होने दें, टूरिज्म फेस्टिवल करेंगे। गुरेज में जब हमने लास्ट ईयर किया था, तो ये बड़ी सारी हमने वहाँ से काफ़ी सारी सीख भी ली है कि जब कोई टूरिस्ट आता है उसको रुकना है, वो कैसे रुकेगा, उसको खाना खाना है, कैसे खाएगा। तो गुरेज में होम स्टेज जो हैं वो शुरू किए गए, यानी घर में एक कमरा जो बंदा है उसको थोड़ा सा तैयार करेगा, उसमें वॉशरूम होगा कनेक्टेड, उसको साफ सुथरा अच्छा बेड वगैरह सब कुछ, और खाना वाना वो घर से जो बना के देंगे, लोग भी पसंद करते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। होम स्टेज आप लोग उस पर मेहनत करें, मुझे ब्लॉक वाइज हम रिपोर्ट ले लेंगे कितने लोगों ने वहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं। होम स्टेज, टेंट लगाना, फिर उसी तरह से धीरे धीरे जब कोई आना शुरू करता है टूरिस्ट, तो उसको खाने की ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उस तरह से हमारा जो यूथ है उसको रोज़गार मिलेगा। इसी तरीके से पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में हमारा डिस्ट्रिक्ट पिछली बार कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और मुझे ये बताया गया, जितने टीचर्स उन्होंने बोला नहीं हमने सख्ती किया था और हमने चीटिंग नहीं होने दी। मैंने बोला वो तो अच्छी बात है, चीटिंग नहीं होने दी, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं है। अगर हम बांडीपुरा अदम इल्म और आप की बात करते हैं, तो अदम और आप तो है, इल्म तभी नज़र आता है जब हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। तो बच्चों को पढ़ाई में ये हमें फोकस करना है, उसको लेके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बतानी है। मेरे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आई, किसी ने ये नहीं बोला कि टीचर नहीं आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह की कमी बताई गई। तो अगर इससे मुझे नज़र आता है कि जो टीचर्स हैं अपना काम कर रहे हैं, तो उसकी तरफ ध्यान दें। आने वाले टाइम पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम और जो फील्ड्स हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, बाकी सेक्टर है, जो बैठे बैठे लोग यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अमेरिका में कर रही हैं काम, इंटरनेट का ही आज ज़माना है, इंटरनेट से बच्चे यहाँ बैठ के उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने रूरल बीपीओ खोला है, कॉल सेंटर, आप जो हमारे ऑफिस आए हैं आपने देखा है, हमने कॉल सेंटर खोला है। उसका जो कंसेप्ट यही है कि वो इंटरनेट के थ्रू कॉल सेंटर पे अपना जॉब कर रहे हैं और उनको तनख्वाह मिल रही है। तो वो ये सब चीज़ों पे हमें जाना होगा, हमें अपने यूथ की बेहतरी के लिए सोचना है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है। पहले जो मुझे लग रहा है स्टेप, हमारा टूरिज्म जो यहाँ पे प्रमोट हो जाए, जिससे लोगों का आना जाना बढ़े। आपका जो वुलर का असली जो नज़ारा है, मुझे लगता है इसी तरफ से आलूसा ब्लॉक में ही है सारा। आपका ये एरिया हो, आपका केनूसा हो, आपका बाकी एरिया हो, वहीं से हमारी कोशिश है कि वो सारा एरिया डेवलप हो और वहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना जो है वो शुरू हो। और सर्किट भी बन जाता है, ये गुलमर्ग वगैरह बोला एक सर्किट बनता है, सोपोर से इधर से पूरा नीचे तक, तो वो भी हमारी कोशिश है कि हम उस पर काम करें। तो मैंने बहुत वक्त लिया आपका, बट मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, इतना मैं डिटेल में कहीं नहीं जाता हूँ, पर मुझे जो जिस तरह की बात सामने आई, मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है कि हमारी प्लानिंग किस तरह से चल रही है, और हमें इसी प्लानिंग को और मजबूत करके, लोगों को इन्वॉल्व करके, ज़रूरी है कि हम जो अपने प्लान बनाएं, जो भी हम अपने काम उठाएं, वो वही हों जो प्रायोरिटी में हों। और ऐसा होता नहीं है, बट कई जगहों पे देखा जाता है कि कोई सरपंच पंच कई बार अपने अंदर ही बांट लेते हैं पैसा। 23 लाख रुपया हर वार्ड में वो 2-2 लाख रुपए बांटते हैं। वो 2 लाख रुपए में ना कोई काम उठ पाता ढंग का, छोटा सा काम उठता है। बेहतर है अगर कोई एक बड़ा काम भी अच्छा हो जाए, तो वो भी अच्छी चीज़ है। रूरल कनेक्टिविटी है, रोड का बाजरी डालना है, बाकी चीज़ें, ये सब अब हमारा आरडीडी भी करता है। और मुझे ये लगा, जैसा मुझे एक स्पीकर ने बताया कि एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम सरपंचेस की एक दोबारा से ट्रेनिंग करवाएंगे, डिपार्टमेंट्स को बुला के करवाएंगे एक ही जगह पे। पहले लेवल पे हम सरपंच की करवाएंगे और उनको हर एक डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स है वो बताएंगे। हर एक डिपार्टमेंट हमका जो हमारा स्कीम है वो किसी ना किसी तरीके से आपके एरिया को बहुत फ़ायदा दे सकता है, और मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम है। तो हम ये एक सीपीओ साहब, इसका एक शेड्यूल बना दीजिए डिपार्टमेंट वाइज।